इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखिए, चेंज इन डिमांड, जो मांग है अगर उस पर परिवर्तन होता है तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत, और क्वांटिटी, मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। As demand and supply are the twin forces determining the equilibrium price of a commodity, any change in either or both of them is bound to bring in some change in price. अब देखिए, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करने में मांग, डिमांड, और आपूर्ति, सप्लाई, दोनों शक्तियों होती हैं, इनमें से एक अथवा दोनों में परिवर्तन कीमत में अवश्य ही परिवर्तन लाता है। समझिए, अब देखिए यहां पे डिमांड है और सप्लाई है। ठीक है। मान लीजिए डिमांड बढ़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्लस होगा, हम आगे पढ़ाए थे आपको। ठीक है। अब मान लीजिए डिमांड कम हो रहा है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो आपको प्राइस चेंज में इफेक्ट करता है। अगर दोनों चेंज हुआ, डिमांड भी बढ़ा सप्लाई भी बढ़ा, डिमांड बढ़ा सप्लाई कम हुआ, कोई भी अगर केस होता है तो इससे कुछ ना कुछ सम चेंजेस इन प्राइस, कुछ ना कुछ प्राइस में बदलाव होगा। We will study in this section the effect of change in demand, supply held constant. अब यहां पर इस भाग में हम आपूर्ति को स्थिर मांग में परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, सप्लाई जो पहले होता था अभी भी वही है, डिमांड बदलेगा, डिमांड एक बार हम लोग बढ़ाएंगे और कम करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब इसको एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले रुकिए, ये वाला पोर्शन को हटाते हैं। ओके। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, हम आगे आपको ये सब चीज़ें पढ़ाए हैं, बाजार में ये 100 यूनिट्स है या 100 पीस है, ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 10 रुपया पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट का दाम 10 रुपया। अब क्या हो रहा है, बाजार में 100 यूनिट है, ठीक है, कस्टमर का डिमांड सिर्फ 50 है, 50 यूनिट्स का डिमांड है। ठीक है। तो जो सेलर है वो चाहेगा कि उसका सारा माल बिके, तो वो प्राइस को कम कर देगा। मान लीजिए वो सोच रहा है कि चलो हम 8 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है। तो सप्लाई 100 यूनिट का है, डिमांड कम है, तो इस केस में प्राइस कम होता है। ठीक है। अब मान लीजिए सप्लाई 100 यूनिट का है और डिमांड 150 यूनिट का है। ठीक है। तो इस केस में जो प्राइस है वो जो सेलर है वो चाहेगा तो बढ़ा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कुछ कस्टमर नहीं भी खरीदेंगे तो दूसरे कस्टमर है जो उसको खरीद लेंगे। ठीक है। अब इसको आप एक प्रोडक्ट का नाम मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप बोलते हो क्लोथ्स। ठीक है। अब क्लोथ्स का आप एक चीज देखना, जब फेस्टिव सीजन आता है, ठीक है, तो इसका जो प्राइस है, और जब फेस्टिव सीजन नहीं है तो इसका प्राइस क्या है। इसमें और एक चीज, मान लीजिए क्लोथ में अगर मैं लूं वुलन क्लोथ्स, ठीक है, जो हम लोग सर्दी में कपड़ा पहनते हैं, तो सर्दी में क्या है, जब सर्दियों का मौसम आता है तो डिमांड ज़्यादा रहता है तो प्राइस भी ज़्यादा रहता है। वही गर्मियों के टाइम में डिमांड कम रहता है तो प्राइस भी कम रहता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। हालांकि आगे के चैप्टर्स में भी हम ये सब पढ़ाए थे, जो स्टूडेंट लाइन से पढ़ रहा है वो ये सब पहले से पढ़ चुका है। तो लेट्स सी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। जब मांग बढ़ती है तब क्या प्रभाव पड़ता है, मांग में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, आइए देखते हैं। When due to any external factor such as rise in population, rise in income of people, demand for a commodity increases,
फॉर एवरी प्राइस लेवल द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। अब देखिए कोई भी कारक हो, ठीक है, चाहे अब जनसंख्या बढ़ गया तो ऑब्वियसली लोग बढ़ गए हैं तो प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, लोगों की कमाई बढ़ गई है, ये एक चीज़ है, लोग जब उनकी कमाई बढ़ती है तो वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा चीज़ों का डिमांड रहता है, तो ये मैनेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड्स आएगा। कैसे, अभी हम लोग आगे कर्व में आपको बताऊंगा। एज अ रिजल्ट it now intersects the supply curve at a new higher level which causes the price to rise। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप यह अब पूर्ति वर्ग सप्लाई जो कर्व है, ठीक है, उसको एक नए उच्च स्तर पर काटता है जिसके कारण कीमत में वृद्धि होती है। As shown in the figure below, initial demand curve DD intersects supply curve SS at point E। अब जैसे देखिए यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है, इनिशियल डीडी था जो, ठीक है, डिमांड, अब वो एसएस में कट करता था पॉइंट टी में, अब वो नया पॉइंट में आता है, ठीक है। क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये ओ है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ा है, यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो। अब देखिए ये क्वांटिटी पे ये प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, समझे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, इसके लिए अगेन आपको आगे का वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा वीडियोस एक सीरीज में बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर्व बताया गया है, आगे के वीडियोस में हम आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी था, प्राइस का अमाउंट दिया था, क्वांटिटी डिमांडेड का भी दिया था, उससे भी बताए थे जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। अब जैसे ये जो क्वांटिटी है क्यू से क्यू में यहाँ पे आगे शिफ्ट हुआ है, ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, अब प्राइस भी बढ़ गया है। हम आपको बताए थे ना, जब डिमांड बढ़ेगा, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जब डिमांड आपका डिक्रीज होगा और सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में आपका प्राइस भी गिरेगा, ठीक है। देखिए एक सेलर क्या चाहता है, मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आपके पास 100 पीसेस किसी चीज कोई प्रोडक्ट का है, ठीक है, आप ये चाहेंगे जल्द से जल्द ही आपका माल बिक जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिमांड कम है तो आप बोलेंगे कि भाई प्राइस कम कर देते हैं, स्टॉक जो है उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही समझ लीजिए वुलन क्लोथ जो है, ठीक है, जो हम लोग सर्दी में कपड़ा पहनते हैं, गर्मी के टाइम इसका डिमांड कम रहता है, तो जो दुकानदार है वो प्राइस कम करके अपना सामान बेच देता है। अब यही चीज़ जब ठंड आता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो वो अपना प्राइस बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा ही। तो यहाँ पे जो डीडी कर्व है ये इनिशियल कर्व था, क्योंकि तब आपका डिमांड ये था और प्राइस ये था। अब ये जो है ये बढ़ के यहाँ पर हो रहा है, अब ये क्या है आपका सप्लाई कर्व एसएस, ठीक है। आगे देखिए, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी and the equilibrium quantity demanded and supplied are OQ। अब देखिए बोल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां से O से P यहां तक आपका आ रहा है, ठीक है, इनिशियल में, और जो डिमांड और सप्लाई था वो क्या था OQ, ठीक है। ये पोर्शन जो है E, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में है। Now suppose demand increases and as a result demand curve shifts rightward। अब क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड कर्व जो है Q से Q डैश यहां तक पहुंचा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, ठीक है। दिस न्यू डिमांड कर्व D colon D colon intersects the supply curve SS at point E सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब देखिए यही चीज आपको समझाए थे, ये यहाँ पे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा। जो पहले ई था अब वो यहाँ पे ई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टच हो रहा है, ठीक है, ये डी वाला नया बना है। सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओ पी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा
विच इज हायर देन द अर्लियर। ठीक है, तो अब जो न्यू प्राइस है वो क्या है, एक मिनट हो गया यहाँ पे, जितना हौच पौच हो गया पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं आपके लिए। ठीक है, एक बार जब मिट जाएगा तो समझाने में भी आसान रहेगा। गिव मी 1 मिनट। तो आपका न्यू प्राइस क्या हो गया, ये ओ से लेके ये जो यहाँ तक गया ओ पी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ओल्ड प्राइस क्या था, ओ पी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ओ क्यू न्यू प्राइस बढ़ के ओ पी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे ओ क्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। पहला इक्विलिब्रियम यहाँ था सिंगल ई, और फिर ये जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ें बता रहा है। अब ये सब देखिए आप लोग जो कर्व बनाएंगे उस हिसाब से समझाएंगे। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड हैव ऑल्सो रिजन फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पे भी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का डिमांड बढ़ गया है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब मान लीजिए डिमांड ही कम हो गया, तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कम हुआ है, सप्लाई अभी भी वही है, भाई प्राइस कम करना होगा। When due to any external event such as fall of income level, demand for a commodity falls, the demand curve shifts leftwards. अब मान लीजिए कोई भी कारक हो, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से अगर मांग जो है वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो उस केस में जो आपका डिमांड कर्व है वो बाएं ओर जाएगा। तो दिस न्यू डिमांड कर्व intersects supply curve at a lower level which causes the price to fall. अतः यह नया मांग वक्र, आपूर्ति वक्र, डिमांड, देखिए वक्र किसको बोलते हैं, कर्व को, डिमांड कर्व मांग वक्र, सप्लाई कर्व आपूर्ति वक्र, इसको निचले स्तर पर लोअर लेवल पर ये कट करेगा। आइए एज शोन इन द फिगर, हम लोग आगे अब एक फिगर देखेंगे, ये फिगर मैं आपको समझा भी दूंगा, एकदम सिंपल है। 22.8 initial demand curve DD intersects the supply curve SS at point T। आइए आपको ये कर्व मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, सेम चीज़ है जो ऊपर था, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है तो भाई प्राइस कम होगा। ठीक है, सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। ये आपका पॉइंट ओ है, इनिशियली ओ से ये जो पोर्शन है यहां तक ओ क्यू, ठीक है, ये आपका क्या था, डिमांड सप्लाई का था। ओ पी, ठीक है, ये आपका प्राइस था, और ई ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो लाइन है एस एस ये सप्लाई कर्व है, ये जो पहला नॉर्मल डी डी है ये आपका पहले डिमांड था। अब क्या हुआ जी, डिमांड कम हो गया, ये देखिए डिमांड कम हो गया। ठीक है, इस केस में डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एक नया बना, यहाँ पे प्राइस भी कम हो गया। ठीक है, क्यों कम हुआ ये हम आपको बता चुके हैं, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ओ क्यू आपका इनिशियल था, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आर ओ क्यू। इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी था, ये आपका नॉर्मल ई इक्विलिब्रियम है, और ओ क्यू उस समय क्वांटिटी डिमांडेड था। नाउ सपोज डिमांड इंक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। अब देखिए डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बाएं ओर, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है। दिस न्यू डिमांड कर्व डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व एस एस एट पॉइंट ई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए यहाँ पर आपका एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, एस एस कर्व को निचले स्तर पर वो काट रहा है, प्राइस भी कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गया। सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओ पी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा विच इज लोअर देन द अर्लियर प्राइस ओ पी। अब देखिए
OP सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका नया प्राइस हो गया जो कि पहले प्राइस से कम है. It may also be noted that the equilibrium quantity demanded and supplied have also decreased from OQ to OQ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. आपको ये भी ध्यान देना है यहाँ पे कि जो पहले आपका प्राइस था, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं. जो पहले प्राइस था OQ, अब ये कम होके OQ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया. ओवरऑल मुद्दा ये है, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज अगर नहीं हो रहा है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा प्राइस कम होगा. ठीक है. अब अगर सप्लाई भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे.